नमस्कार किसान भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। किसान भाइयों, आप सामने देख सकते हो एक हस्बैंड और वाइफ की जोड़ी जो गौ सेवा के प्रति समर्पित है। अपना पूरा जीवन इनको उन्होंने दे दिया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, इनके गौ सेवा के प्रति ये समर्पित कैसे हुए, सिटी एरिया के अंदर रहते हुए भी इनको गौशाला के प्रति इंटरेस्ट कैसे जगा, इस लाइन में क्यों आए, व्हाट वर द रीजंस, ये इस लाइन में आने के कारण क्या थे। तो सबसे पहले सर मैं आपका दोनों का इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। आप अपना नाम बताइए और आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली जो अपने किसान भाई है जो सामने देख रहे हैं उनको बताइए सर। मेरा नाम बिरजू पटेल है और मेरी वाइफ का नाम सिद्धि पटेल है। हम लोगों ने 9 मई 2019 में ये गौशाला चालू किया था। उससे पहले हमने 2 साल तक पूरी गौशाला घूमे। उसमें फिर हमको लगा कि हमको ये देसी गिर माता का गौशाला चालू करना है, इसलिए फिर हमने ये गिर गौशाला चालू किया जिसका नाम दिया है जसोदा गिर गौशाला। और आज 2.5 साल तक हमने अभी 2.5 साल तक हुआ है जी सर। और 1.25 साल तक मैं खुद डिलीवरी करने जाता था सुबह शाम दूध, और उसमें 130 किलोमीटर सिर्फ दूध डिलीवरी करने में ही मैं घूमता था जी पूरे सर। दिन बाइक पे। जी सर। और बाकी का अभी आप देख रहे हैं जैसे कि हमारी गौ माता अभी है। काफ़ी शानदार आपने सेटअप कर रखा है सर। मैम से मैं इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करूंगा। मैम, आपकी कैसे रुचि जगी इस चीज़ के अंदर, क्योंकि सिटी एरिया की महिलाएं होती है वो कहेगी कौन गोबर में जाना चाहेगी, कौन कैसे काम करना चाहेगी, पर मैं आपको देख रहा हूँ सर का एक कंधे पे हाथ रख के आप इनका सपोर्टिव रोल प्ले करते हो। सर ने बताया है कि आपकी कितनी रुचि है इसके प्रति और आप कितना सपोर्ट इनको करते हो। तो आपका इसमें कैसे इंटरेस्ट जगा, आप इस लाइन में क्यों आए और अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप संतुष्ट हो इस लाइन में और कैसा फील हो रहा है आपका, बताइए मैम। जय गौ माता। वैसे तो मैं ज़मीन से हम पहले से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे मतलब मेरे ससुर जी और वो उनका बेसिक पहले वो किसान थे। जी मैम। तो हम किसान के बेटे हैं। हाँ। चाहे कितनी भी शहर में चले जाए, पर धरती के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति एक लगाव सा रहता है। जी मैम। तो हमारा भी सिटी एरिया में सेट तो हो गए, पर हमारी ये जमीन थी। तो जाते आते जब भी यहाँ गांव में आते थे तो सोचते थे जी कि यहाँ पे अपना जो गांव है और अपनी जमीन है तो इसमें कुछ न कुछ करना है। जी। पहले हमारा सरग और नींबू का यहाँ फार्म था जी। पर हमने सोचा कि इससे बढ़िया कुछ करते हैं। फिर गौ माता के प्रति एक बार मुझे 1 साल तक मैं पूरी जुकाम से बहुत परेशान रही थी। ENT स्पेशलिस्ट का ट्रीटमेंट किया, सब डॉक्टर का 2-4 डॉक्टर बदल के ट्रीटमेंट किया, पर एक जगह मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ा। पर फिर गौ माता का पंचगव्य नस्य मैं एक गौशाला में विजिट करने गई थी। वो पंचगव्य नस्य से सिर्फ 15 दिन के अंदर मुझे पूरा रिलीफ हो गया। मेरी स्मेल सेंस चली गई थी तो वो पूरी वापस आ गई। तो ये इसका जो इतना अद्भुत चमत्कार जैसा मुझे लगा कि तो मुझे लगा अगर गौ माता के अंदर इतनी शक्ति है जी, तो उसके दूध, उसके दही जो भी है, घी, उसमें कितना पावर होगा, कितनी ताकत होगी। तो फिर हम दोनों ने सोचा कि चलो अपनी जमीन है, हम भी कुछ गौ माता लाते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं। और गाय का दूध और इन सबका फिर स्टडी करते गए, रिसर्च किया 2 साल, बहुत सारी गौशालाएं घूमे गौ माता के लिए। जो भी हमें, क्योंकि हमारे लिए पूरा नया सब्जेक्ट था, बिल्कुल, क्योंकि हम पहले से ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप सिटी में हुए थे। तो उसके बारे में कुछ भी ये नहीं था कि क्या करें, कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। पर जैसे जैसे ईश्वर की कृपा, गौ माता की कृपा समझो, जो भी हो, फिर धीरे धीरे हमने ये सेटअप शुरू किया और अभी हम इतना बढ़िया महसूस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं गौ माता भी हमारे प्रति कितना लगाव हो गया है। जी। आपकी चेहरे की मुस्कान सब कुछ बयां कर रही है मैम कि आप कितना संतुष्ट हो अंदर से, और सिटी एरिया में जो भागदौड़ लाइफ है उससे कितना दूर आके यहाँ शांति का वातावरण, पॉजिटिविटी में आप अंदर रह रहे हो। काफ़ी अद्भुत काम कर रहे हो मैम। आपको देख के काफ़ी महिलाएं हैं जो सिटी एरिया में है या गांव के दूर दराज एरिया में है, वो भी काफ़ी मोटिवेट होगी, क्योंकि आज के टाइम इस लाइन में लोगों का इतना रुझान नहीं आ रहा है। युवा पीढ़ी है वो ज़रूर थोड़ा इस लाइन में आने की कोशिश कर रही है, पर खासकर जैसे सिटी एरिया में आप जैसी महिलाएं हैं वो इस लाइन को बहुत गिरवी नज़रों से देखती है।
पर मैम आपको मैं सल्यूट करता हूँ और आप काबिलियत तारीफ काम कर रहे हो। आपका रोल क्या रहता है इस गौशाला के अंदर? आपने अपना काम डिवाइड कर रखा है या आप अपने आप दोनों कैसे मैनेजमेंट करते हो? कैसे इसकी मतलब थोड़ा सा अपने मैनेजमेंट के बारे में बताइए। जी हमने थोड़ा काम का मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हमने सब सॉर्ट आउट कर दिया है जी। कि यहाँ का जो पूरा उनका खान पान गौ माता का वो सब जो भी है उसका सब हमारे पिताजी देखते हैं जी। वो अनुभवी भी है जी। और उनको पहले से ये किसान का खेती किया हुआ है जी। तो ये सब विभाग वो देखते हैं हाँ। कि कब चारा लाना है, कौन सी सीजन में, वो सब मिल्क का और गौ माता के रिलेटेड मतलब उनका ब्रीडिंग का जो भी है वो सब मेरे हस्बैंड देखते हैं। और घर पे उसका जो बिलौना बनाना है, घी बनाना है, ये पंचगव्य नस्य जैसी प्रोडक्ट है और रोल ऑन पीडान तक तेल है, दूसरी सब जो भी प्रोडक्ट है हम गौमूत्र और इससे बनाते हैं गोबर से, वो सब में मैं और मेरे हस्बैंड साथ मिलके वो जो सब काम करते हैं। और ये सब काम करके सच मानिए तो बहुत ही सुकून और आराम महसूस होता है। जी, मैं देख रहा हूँ सामने आप गाय के प्रति कितना लगा हुआ है, गाय भी आपको कितना चाह रही है और आप गाय को कितना वो देखिए सामने, बिल्कुल सामने देख सकता है मैम। आपका मतलब जैसे आप बताया कि घर का काम जो बाय प्रोडक्ट का काम है वो आपकी ड्यूटी है, उसको आप हैंडल करते हो। सर है वो मार्केटिंग का रोल प्ले करते हैं और आपके जो ग्रैंड फादर है वो इसको इनका मैनेजमेंट है जो धरातल से जुड़े हैं वो कोशिश करते हैं। तो आपको ये आप इससे पहले क्या गृहिणी थी या किसी दूसरे सेक्टर में आप काम करते थे? इससे पहले कैसे क्या काम करते थे मतलब? एक्चुअली मैं तो पहले एनजीओ से जुड़ी हुई थी। पहले मैंने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऐसे वर्क किया है एनजीओ में जी। फिर उसके बाद मैं टीचिंग लाइन में थी 15 साल तक जी। मैं एज ए टीचर और ट्यूटर भी काम कर चुकी हूँ जी। और मेरा पर्सनल ट्यूशन था, स्कूल में भी मैं टीचर का जॉब करती थी जी। और उसके बाद अभी मैं संपूर्ण ये गौशाला के प्रति मेरा काम और इसमें बहुत महसूस और सुकून महसूस करती हूँ और बहुत आनंद आता है इस काम में। आपको देख के आसपास की महिलाएं क्या मोटिवेट होती है? क्या उनका रिव्यू रहता है? कुछ आपको फीडबैक तो मिलता होगा या आप जैसे अपने फैमिली के अंदर कहीं भी चर्चा होती है तो कैसा फीडबैक आता है? हाउ यू कैसा महसूस करती है उस चीज़ को? मैम देखिए काम ऐसा चीज़ है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम तो काम होता है। अगर आप समझे तो ये काम भी कोई छोटा काम नहीं है। जी मैम। ये काम ऐसा है कि जिससे आप जमीन से जुड़े हैं, कुदरत से जुड़े हैं, गौमाता से जुड़े हैं और गौमाता को तो हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में कामधेनु बताया गया है। बिल्कुल मैम। तो इसकी ऑरा में रहना यही सबसे बड़ी हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम गौ माता को अपने घर लाए पर नहीं ला पाते। बिल्कुल मैम। ये किसी हमारे पूर्वजों का पुण्य कर्म होगा या कुछ हमारा पिछले जन्म का कुछ पुण्य होगा, वो सामने आया है शायद और गौ माता की कृपा हुई है तो उसकी वजह से हम गौ माता को अपने घर लाके और हम गौ माता की सेवा कर पाए हैं। तो मुझे तो इस काम में कोई भी ऐसे नहीं लगता कि ये काम छोटा है और इससे हम हमारे पर्यावरण के प्रति एक क्या बोलते हैं कि हमने आज तक धरती माता से सिर्फ लिया है जी, दिया कुछ नहीं, उसको दिया कुछ नहीं है। तो इसके जरिए हम हमारी गौ माता जो भी हमें देती है, ये गोबर गौमूत्र, इससे हम जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या बनाते हैं वो हम पर्यावरण को वापस लौटा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और हो सके तो मैं तो सबको यही संदेश देना चाहूँगी, जो भी युवा पीढ़ी है उनको, कि आप ऐसा मत सोचिए कि ये जो शानो शौकत वाली झाक झूमर वाली जो लाइफ है सिर्फ उसी में सब सुकून है। एक बार कुदरत के पास आके देखिए, गौ माता के सानिध्य में आके देखिए, तो यहाँ पे आपको जो रिलैक्सेशन और मेंटल पीस रिलीफ जो रियलाइज होता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो आप अरब रुपए, करोड़ रुपए, 2 करोड़, बिलियन रुपए कमा लोगे तो ऐसी संतुष्टि, जैसे मैं यहाँ आया मैम, एक पॉजिटिव वाइब्स, एक गौशाला के अंदर मैं जहाँ भी जाता हूँ, गायों के अंदर भगवान ने पता नहीं इनके अंदर कुदरत ने ऐसा क्या दिया है, पॉजिटिव वाइब्स ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करने लग जाती है, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। ये काफ़ी अद्भुत इनका मतलब, अगर इंसान इसको रिसर्च करने बैठ जाए तो इसकी सालों साल निकल जाएगी, जिंदगी निकल जाएगी, पर अपना रिसर्च कभी खत्म नहीं होगा। ये इतनी बढ़िया चीज़ है। सही में। और आगे क्या आपका करने का विचार है? कैसे आप इसको प्रोग्रेसिव स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो? मैं देख रहा हूँ काफ़ी अद्भुत काम कर रहे हो
आप एक पढ़े लिखे भी हो और काफ़ी समझदार भी हो और काफ़ी आप मैच्योरिटी से जो आप अपना जवाब दे रहे हो, जो चीज़ें बता रहे हो, लोग सोचेंगे समझेंगे इस चीज़ के बारे में। तो आगे और क्या करने का आपका इसकी वो क्या बोलते हैं आपका विज़न है मैम? हमारा विज़न है कि जब तक हमारा जितना यहाँ पे जो भी गोबर और गौमूत्र है उससे हम 100% जितना हो सके उसका प्रोडक्ट बनाएं और समाज को समर्पित करें। बिल्कुल। ये एक समाज सेवा का ही काम हम समझते हैं कि उसको एक बिजनेस के जरिए सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोडक्ट और ये सब जो है उससे समाज के लोगों का इतना दर्द रिलीफ होता है। जैसे समझो एक मैं ये अग्निहोत्र का कंडा ही फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अग्निहोत्र ये एक ऐसी चीज़ है जो ये गोबर से जो उसका 1 चम्मच घी और अनपॉलिश राइस जिसको बोलते हैं रेड उसको और गौ माता का कंडे, उससे 1 टन जितना तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। अगर सुबह शाम आप घर में अग्निहोत्र करेंगे तो पूरा जो ऑक्सीजन हमने जो धरती से छीना है आज तक पॉल्यूशन के जरिए, तो वो हम गाय के गोबर के जरिए उसको वापस दिला सकते हैं। बिल्कुल मैम, काफी। तो ये इतना गोबर और गौमूत्र से हम और भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे गौमूत्र अर्क हो गया, इसके जो धूप स्टिक बनाया है, गोबर गैस प्लांट का हमारा विजन है, हो सके उतना लो कॉस्ट में हम इसको करना चाहते हैं। सीमित कॉस्ट के अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा रिटर्न इसको लेना चाह रहे हो, काफ़ी अच्छा मैम। एक आप समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर यू आर स्प्रेडिंग ए पॉजिटिविटी। आप इसको बिजनेस के तौर पे भी ले सकते हो, पर एक लोगों को अच्छा उनको सेहत दे के उससे पैसा कमाने में कोई बुरा हक तो नहीं है। लोग तो बीमारियों का घर दे के भी पैसा कमा रहे हैं। आप देखते होंगे सिटी एरिया में, आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, देखते हैं क्या भागदौड़ की ज़िंदगी है। लोगों को क्या खाते हैं खाने के लिए, वो दूध वाला पैकेट वाला दूध आता है, उसमें क्या आता है आपको भी पता है। तो वो कैसे निजात पा सकते हैं, और थोड़ा सा इसके बारे में अगर मतलब आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि सिटी एरिया के अंदर कैसे घर के अंदर ऐसे गौशालाओं का दूध पहुँच सके, कैसे इसको कुछ इसके अंदर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, या कुछ रिसर्च ऐसी हो सकती है, या कैसे इसको मतलब हर घर में अगर इतना स्वच्छ दूध कैसे पहुँच सकता है? पहला तो लोगों को अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आजकल तो अभी तो काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है, फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा समझते हैं कि गाय का दूध खाने में टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। पर एक बार आप देशी गौ माता का दूध चख कर देखिए, उसमें जो मिठास है, ओरिजिनल मिठास है। एक बार तो आपको ऐसे लगेगा कि ये शायद इसमें चीनी घुली हुई है, इतनी ओरिजिनल उसकी मिठास होती है। और एक बार ये दूध पीना शुरू करेंगे तो आप अपने बॉडी में भी जो भी चेंजेस है वो आप खुद महसूस करेंगे कि जो इसको गौ माता को दूध को अमृत क्यों कहा गया है। ये अमृत को आप एक बार उसका पी के उसको महसूस कीजिए। पैकेट वाला दूध जो हम जहर पी के आज तक बड़े हुए हैं, या भैंस का दूध, कई लोगों को ऐसे लगता है जितना दूध गाढ़ा है उतना अच्छा है, पर ऐसा नहीं है। वो भैंसे का दूध पी के अपनी बुद्धि भी वैसे भैंसे जैसी हो जाती है, वैसे अपने शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने कहा है। जी मैम, बिल्कुल आपने जो बात कही सच्चाई की है। जितना गाढ़ा होगा उतना ही बीमारी का घर होगा। बीमारी का घर है। आप भी देखते होंगे, हम भी एनालाइज करते हैं, कोरोना के अंदर क्या हाल हो गया था, लोगों की सेहत पे जहर पी के क्या हालत हो रही है। सेहत के प्रति बिल्कुल भी वो इतना अवेयरनेस नहीं है। इसके अलावा मतलब एक ये भी होता है कि सोसाइटी में गिरवी नज़रों से देखते हैं, अपने बच्चों को इस लाइन में भेज नहीं चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि पढ़ लिख लिया तो इस लाइन में गया, इससे अच्छा तो नहीं पढ़ता तो ये अच्छा था, ये किसानी है, ये अनपढ़ गंवारों का काम है। मतलब एक सोसाइटी का भी अपना माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। आपका क्या रोल? आप तो NGO में काम कर चुके हैं, अदर सेक्टर्स में आपने काम किया, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो। आप इसको चीज़ को कैसे छुटकारा पा सकते हैं और कैसे उस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले सकते हैं? और आप सपोज मैं तो बोल रही हूँ, आप इजराइल का एग्जाम्पल ले लो, ब्राज़ील का एग्जाम्पल ले लो। इजराइल में भी आज वो इजराइल का जो फार्मिंग स्ट्रेटेजी है उनका, वो 5 लेयर 4 लेयर मल्टीपल लेयर में फार्मिंग कर रहे हैं। इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी उनकी, वहाँ के किसान को आप देखो वो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। जी मैम। तो खेती करना भी ये कोई छोटा काम नहीं है। किसान के बेटे को किसान ही बनना चाहिए, मैं तो कहती हूँ आज के ज़माने में, क्योंकि सब चीज़ आपको मिल जाएगी, पर शुद्ध खाना अगर नहीं मिलेगा तो वो कैसे। और ये हमारी धरती जो सोना उगल रही थी पहले, लोग बोल रहे हैं, वो आज जहर उगल रही है। उसकी वजह है कि हमने पूरा इसका केमिकल डाल के उसको पूरा गंदा कर दिया है, और उसका जो मीठापन है वो चला गया है, ज़मीन का जो फर्टिलिटी है वो चला गया है। तो जितनी गाय बढ़ेगी समाज में, गौ माता अगर बचेगी,
तो गौ माता के जरिए हमारी गौ में खेती हो पाएगी अगर किसान अवेयर होंगे तो। और हमारी वापस जो हम ऑर्गेनिक का आज क्रेज बढ़ रहा है, उसका बेसिक है गौ माता। अगर जितनी गौ माताएं बढ़ेंगी उतनी ही हमारी जो हमारा देश है फूलेगा फलेगा, उतनी हमारी धरती फिर से पहले जैसी सोने जैसी बन पाएगी। मैम, आपके इन उच्च विचारों को, जो आपकी थिंकिंग लेवल है, उसको मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप जैसी महिलाएं एक संगठन, एक सेक्टर में आए, अपना खुद का खुद का एनजीओ या उस टाइप का गौशाला फार्मिंग के अंदर आप क्रिएट कीजिए। महिलाएं, आसपास की महिलाएं हैं, उनको आप जोड़िए, उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैं धरातल से एनालाइज करता हूँ, दूर दराज एरिया में क्या होता है कि उनको उनके हस्बैंड काफ़ी परेशान करते हैं नशे की वजह से या कुछ और हो गया। उनके पास ज़मीन भी रहती है, सब कुछ रहता है, फिर भी वो अपना जो लेवल ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड है लाइफ का, वो नहीं सुधार पाती। आप जैसी महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, आप उनको अपने संगठन के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम आप स्टार्ट कीजिए। ऐसा कुछ आप करने की सोच रहे हैं या विचार कीजिए, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिए। अगर मेरा मतलब फिलहाल तो मैंने ऐसे संगठन के बारे में कुछ सोचा नहीं है। फिलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि हम हमारे जरिए जितना भी हो सके गौ माता का, जितना भी ये गोबर गौमूत्र का अच्छा और ऑर्गेनिक और शुद्ध प्रोडक्ट बना के समाज तक हम पहुँचा पाए। पर अगर ये आपने अच्छा एक विज़न बताया कि एक ऐसा भी हो सकता है। मैं रोकना चाहूँगा आपको। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं वेरियस अदर कई गौशालों में गया हूँ, वहाँ मैंने मेन आदमियों को मैंने देखा है कि ये इस टाइप का गौशाला बाई प्रोडक्ट बना के ट्रेनिंग शेड्यूल करके, रेयर ऑफ द रेयर केस होगा कि जहाँ महिलाएं भी इस काम में जुड़ी है, धरातल से जुड़ी है, अच्छा उनको नॉलेज है, अच्छी एजुकेशन है, वो अच्छा कुछ उनको उनकी मैनेजमेंट स्किल भी है, कम्युनिकेशन स्किल भी है, और वो डिलीवर भी कर सके। रेयर ऑफ द रेयर केस होता है। एक आप मेरे को दिखी हो पहली बार कैमरे के सामने, और मेरे चैनल पे भी मैं पहली महिला होगी आप जो मैं गौशाला में हूँ और आप उनका संचालन कर रहे हैं। तो एक मेरे अंदर यह आइडिया आया, मैं आपके साथ शेयर किया और लोगों को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आप जैसी महिलाएं आगे आएगी तो कई दूर दराज एरिया में बैठी महिलाएं हैं जो उनको कुछ इतना विज़न नहीं है, उतना वो बाहर देखा नहीं है उन्हें मार्केट। या तो आप कुछ वेबसाइट बना के या कुछ आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएट करके आप मोटिवेट कर सकते हैं, या कुछ ऐसा इस टाइप का आप करने की शुरुआत कीजिए। आपको काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और सोसाइटी में भी काफ़ी पॉजिटिविटी जाएगी। मैं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इसके बारे में ज़रूर कुछ प्लान सोचूंगी, किसी के पास से अगर गाइडेंस हो सके लेके। आपकी जो बात है वो मैं करने के लिए मुझे नया एक आइडिया मिला है जी, तो वो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। बिल्कुल मैम, इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं यहीं आपको थोड़ा काम भी है, फिर आगे लास्ट में आपने जो बाय प्रोडक्ट आप बनाते हो उनके बारे में आपसे जानने की कोशिश करूँगा। तब तक मैं सर सामने मेरे को दिख रहे हैं। सर, आप काफ़ी लकी हो कि आपको इन जैसी महिला मिली आपको, कंधे पे कंधा हाथ रख के साथ चलने वाली। रेयर ऑफ द रेयर केस तो ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ साथ मिलके दो बिजनेस चला रहे हैं और दोनों ही दिल से उसके साथ जुड़े हो और दोनों ही संतुष्ट हो। अपन अंदर चलते हैं, आपकी मैं गायें देख रहा हूँ, गायों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज था, कौन सी नस्ल की है, कहाँ से लेके आए, पर लीटर कितना दूध रहता है, चारे में क्या खिलाते हो, कितनी कॉस्ट आती है फीडिंग के ऊपर, मार्केटिंग में दूध कितना होता है, ओवरऑल पूरा इसका निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। आप अंदर चलने की कोशिश कीजिए।